कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले पहले मैं जब पवित्र बनूं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से रहित होकर अपने जीवन को शुद्ध पवित्र निर्मल बनाऊं और फिर दूसरों को उसकी प्रेरणा दूं। क्योंकि जैसा कोई व्यक्ति होगा, उसके भाई बांधव, उसके घर के दूसरे सदस्य उसको देख के वो भी वही कॉपी करेंगे। जैसे माता पिता होंगे, उसको देख के बच्चे भी वही उसी तरीके से बनेंगे। तो बीइंग पेरेंट्स, बुजुर्ग होने के नाते, घर गृहस्थ वाले होने के नाते, तो आपकी जो जिम्मेवारी है वो मैनीफोल्ड है और भी बढ़ जाती है कि आपको देखकर आपके बच्चे, आपसे छोटे जो हैं, वो भी आपसे सीखेंगे ये कैसा कार्य करते हैं। तो ये जब जिम्मेवारी हमारी हो गई, तो अपनी जिम्मेवारी तो हो ही गई, और जो हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे रिलेटिव सर्कल, हमारा पारिवारिक सर्कल जो है, उसकी जिम्मेवारी भी अगर हमारे ऊपर हो गई, तो जैसे हमने ये देख लिया कि सब समस्याओं का समाधान, सब समस्याओं का मूल करने का उपाय वो यही है कि हम निर्विकार बने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ें, संयम नियम का पालन करें, जीवन में पवित्र बने, महान बने। तो ये न केवल अपना सुखमय जीवन होगा, बल्कि संसार की सबसे अच्छी सेवा इसी से होगी। ये एक इस आज की चर्चा में मैं आपसे निवेदन करना चाहता था, लेकिन वो भी तभी होगा, ये सोचने की बात ये है, जो एक बहुत आवश्यक कड़ी है इसके साथ, नेक्स्ट स्टेप उसका वो होगा कैसे, चाहते हुए भी होगा कैसे, जब हम योग अभ्यास करेंगे। ये विकार ऐसे किसी का पीछा नहीं छोड़ते, ये हमारे मन में पूरी तरह से घर कर चुके हैं। हमें इन्होंने अपनी कैद में पूरी तरह से बांधा हुआ है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, ऐसी मजबूत जंजीरों में जकड़ा हुआ है कि चाहते हुए भी हम उसको छोड़ नहीं सकते। वो कहते हैं ना, मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। एक व्यक्ति किसी के साथ गया था नदी में स्नान करने, डुबकी लगाई तो दोनों ने, एक तो आ गया किनारे पर थोड़ा नहा के, दूसरा नहीं आ रहा था। अरे उसने कहा भी आओ चलें वापस, तो वो एक काला काला सा वो कुछ था उसके पास चीज, तो उसने कहा भाई ये छोड़ कंबल, अब तू वापस आ। तो बोलता है वो कंबल नहीं था, वो कोई जानवर था जिसने उसको पकड़ रखा था। तो कहता है ये कंबल वो नहीं है भाई, मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ता। उसने उसका पांव पकड़ रखा था, चाहे वो मगरमच्छ था या कोई बड़ी फिश थी या व्हाटएवर, कोई पानी में रहने वाला जीव था जिसने उसको पकड़ रखा था। तो वो ये बोलता है ऐसे ही हमारी जो दशा है, हमारी जो हालत है वो इस प्रकार से। तो उसके लिए जो ये योग अभ्यास है, उस परमात्मा की जो स्मृति है, याद जो है, ये याद ही एक ऐसा तरीका है। लोग परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारे विषय विकार मिटाओ, लेकिन वो मिटाने का जो तरीका है, साधन, उसका अभ्यास नहीं करते। अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझते कि हम जब अपना योग, उस मन का योग, मन को जो पवित्र करना है, वो जब हम परमात्मा से नाता जोड़ेंगे, हमारा कनेक्शन जुटेगा, उससे हमारी बुद्धि सद्बुद्धि होगी, हमारा मन निर्मल होगा और वो परमात्मा से हमको पवित्रता मिलेगी। परमात्मा हमें देना चाहता है, जैसे माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा बने, वो भी चाहता है हम अच्छे बने, लेकिन वो अच्छाई आए कैसे हमें? अच्छाई सूक्ष्म चीज है। जो हमारे में अच्छे विचार हैं, वो अच्छे विचार आएंगे कैसे? किसी के मन में विचार पहुंचेंगे कैसे उसके? जब उसका मनोयोग होगा, उसका बुद्धि, उससे प्रेम, उसका स्नेह का संबंध उससे जुटा हुआ होगा। इसलिए आपको जो योग अभ्यास की बात कही जा रही है कि पवित्र बनो और योगी बनो। केवल पवित्र बनो यहां नहीं कहा जाता, पवित्र बनो और योगी बनो ये संसार का ऐसा नारा है जो किसी ने दिया नहीं। अलग अलग नारे दिए हैं हर एक ने, लेकिन ये नारा जो बाबा ने यहाँ पर दिया है कि सब समस्याओं को अगर समाप्त करना चाहते हो, संसार को सुख शांतिमय बनाना चाहते हो, तो ये इसका उपाय है। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो जो चर्चिल था वहां का प्राइम मिनिस्टर, वो हमेशा ये साइन शो करता था, वी फॉर विक्ट्री, कहता था विजय हमारी होगी, ये हिटलर जो है ये परास्त होगा और आखिर हमारी विजय होगी। ये साइन आप हमेशा याद रखो। तो ये जो दुख और अशांति हैं, ये जो विकार हैं, इस पर विक्ट्री का जो सिंबल है, हमको भी शिव बाबा परमपिता परमात्मा कहते हैं कि विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, आप विजयी रत्न हैं, विजयी वत्स हैं, विजय आपकी हुई पड़ी है, ज्ञानी की विजय हुई पड़ी है। सारी गीता आप पढ़ें, गीता के अंत में लास्ट श्लोक क्या है? संजय क्या कहता है लास्ट में? कि जिधर भगवान स्वयं है और जिधर धनुर्धर अर्जुन है। ये भी साथ का है, दो बातें, जिधर धनुर्धर अर्जुन है, अर्जुन जैसा धनुर्धर है, और जिधर भगवान स्वयं है उधर श्री और विजय, दो चीजें उसने कही हैं, उधर ही श्री और विजय है। तो धनुर्धर का क्या मतलब है कि जो धनुष में क्या करना पड़ता है, धनुष बाण में बाण को एक निशाने पर जुटाया जाता है ना।
तो ये एक अभ्यास की चीज है और ये कंसंट्रेशन को शो करती है कि इधर उधर मन ना जाए, एक जो बिंदु है वहां पर मन टिका हुआ। तो जो अपने लक्ष्य, उसको भी लक्ष्य कहते हैं, एम, जो गोली जहां मारी जाती है उसको एम कहते हैं। ये भी एम एंड ऑब्जेक्ट होता है मनुष्य के जीवन का लक्ष्य। तो वो परमात्मा जो ज्योति बिंदु है, ज्योति स्वरूप है, हमारे मन का संकल्प वो उधर ही उस परमात्मा की ओर जाए। उपनिषदों में इस प्रकार के संस्कृत में वाक्य है, हेतु बुद्धि को धनुष बनाकर विचार रूपी बाण उस परमात्मा की ओर छोड़, इस प्रकार की भाषा भी प्रयोग की गई है। तो वो जो हमारा मन का जो लगन है, जो परमात्मा की ओर हमारा अटेंशन इतना फोकस्ड हो कि जैसे कोई व्यक्ति तीर चलाते वक्त बिल्कुल और इधर उधर ना देखकर, चाहे उस वक्त वो शायद वाली मक्खी भी उसकी गर्दन को काटने आ जाए, लेकिन उस वक्त उसका ख्याल ना करके वो पूरा उस तरफ देखता है। ऐसे ही कुछ भी हो, एक स्थिर होकर उस लगन में मगन हम हो जाएं, मन को स्थित कर दें, इस कारण से वो कहा गया। और वैसे ये आप देखें, ये भी धनुष की तरह से, मनुष्य का ये जो मुख है, आप इसकी शक्ल देखें बिल्कुल जैसे धनुष की तरह से। और कोई तो इसमें से बाण निकाल रहा है, ऐसा शब्द बोलता है जो दूसरे को जाके बाण की तरह से लगे। कोई वाणी बोल रहा है, वाणी बोलते हैं या बाण निकालते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी मधुर वाणी है या हम ऐसे तीर मारते हैं जो दूसरों को जाके उनके मन को छेद दें, ये डिपेंड करता है। तो वो कहा गया है कि जहां अर्जुन जैसा धनुषधर हो, धनुषधर का मतलब यह है, ये प्रतीक है एक पुरुषार्थ का, उद्यम का, अभ्यास का, मन की एकाग्रता का। उन सबको इकट्ठा करके आर्टिस्ट को कहोगे एक चित्र बनाओ कि एकाग्रता करनी है, तो जैसे वो क्या दिखाते हैं, अर्जुन जब द्रौपदी को वर्ण करने गया था कि ऊपर मछली घूम रही थी, खड़ी हुई नहीं थी मछली भी। मछली की आंख बड़ी चंचल होती है, आप देखेंगे मछली की आंख स्थिर नहीं होती, और सबसे ज्यादा चंचल आंख मछली की होती है सब पक्षियों प्राणियों में से। कोई भी प्राणी आप देख लें, कबूतर, कौवा, गाय, भैंस, बकरी, हिरण, किसी की भी आंख देख लें, वो आपको ऐसे करके देखेगा, आंख उसकी स्थिर रहेगी। कबूतर की तरफ आप जाके देखें और किसी पशु पक्षी की ओर, उनकी आंखें ऐसी नहीं होती। मछली की जो है वो फड़कती रहेंगी। और एक तो आंख उसकी फड़कती हुई, दूसरा मछली घूमती हुई, फिर मछली ऊपर भी देखना नहीं, देखना भी नीचे, वो क्या दिखाते हैं, तेल की एक कढ़ाई रखी हुई है। तो ऐसा निशाना जुटाना, और हाथ भी हिले नहीं बिल्कुल। हर एक के हाथ में ब्लड सर्कुलेशन से थोड़ा बहुत हाथ तो नेचुरली हिलता है हर एक व्यक्ति का। आप अगर ये इस तरह से रख लें, माप लें, एक स्ट्रेट लाइन खींच दें, और आपके पास कोई ऐसा साधन हो आप देखें, देखने में आपको लगेगा कि हिल नहीं रहा, लेकिन एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मूविंग। ये संसार ही गतिशील है, इसका नाम संसार है, इसका नाम जगत है। जगत शब्द का अर्थ क्या है? जिसकी गति हो। जब ये सारी पृथ्वी हिल रही है तो उसमें बैठे हुए हम नहीं हिल रहे क्या? हम भी हिल रहे हैं, हमारा हाथ भी हिल रहा है। फिर भी एक कंप्यूटर की तरह से उसका अंदाजा लगा के कि ये मछली किस टाइम कहाँ होगी और इसकी उसमें से भी आंख कहाँ होगी, और आंख की भी पुतली में जाके इसके लगे उसके बीच में, ये एक कंसंट्रेशन की बात। तो वो ये दिखाया गया कि जिसका लक्ष्य एक दफा धुन सवार हो गई कि मैं तो परमात्मा का हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ज्योति बिंदु हूँ, और मेरे जीवन का लक्ष्य तो पवित्र बनना और योगी बनना है, बस ये उसका लक्ष्य। यहाँ पर उसने अपना पुरुषार्थ का तीर जुटाना है। ये है अर्जुन जो उसको करके दिखाएगा। वो सब पुरुषार्थियों में से, पांडवों में से श्रेष्ठ। और फिर जहां भगवान स्वयं है, सिर्फ अर्जुन है नहीं, और वो द्रुपदी शब्द का अर्थ क्या है? ये सब के अर्थ हैं। ध्रुव माना जो ध्रुव है, और पद माना जो स्टेटस, यानी स्थायी सुख शांति जो प्राप्त करना है, उसको जो वर्ण करना है। जिसने जो विवाह करना है, वर्ण करना है। वर्ण के दो मतलब होते हैं, विवाह को भी वर्ण कहते हैं, और आप किसी चीज को अपनाते हैं, प्राप्त करते हैं, उसको भी वर्ण कहते हैं। शब्द कोश में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो वो एक लेखक ने उसको क्या दिखाया कि जब मन की एकाग्रता आपकी चंचलता को समाप्त करने की होगी, और चंचलता मक्खी को मैंने बताया, मछली की आंख बहुत चंचल है, मछली खुद भी फड़फड़ाती है जब पानी के बाहर आ जाती है। कहते हैं भाई जल बिन मीन, जैसे मन भी कहते हैं चंचल है। उस चंचल मन को ज्ञान रूपी बाण से लक्ष्य करके एकाग्र करना, ऐसा जो पुरुषार्थ करने वाला है, क्योंकि गीता योग शास्त्र है। आप गीता के हर एक के अध्याय में अंत में पढ़ेंगे, अथ गीतासु उपनिषत्सु योग शास्त्रे प्रथमो अध्याय समाप्ता। हर एक अध्याय के अंत में यही आएगा कि गीता ये उपनिषद है, ये योग शास्त्र है, प्रथम अध्याय समाप्त हुआ।
फिर दूसरे में आएगा गीतासु, उपनिषदसु, योग शास्त्र, फिर वो आएगा द्वितीय अध्याय समाप्ता। इस प्रकार से वो योग शास्त्र है, उसमें कोई ये धनुष्वाण की बात नहीं है, ये आध्यात्मिक धनुष्वाण की बात है। और उसके बाद वो कहता है कि जिधर भगवान स्वयं होंगे उधर विजय होगी। किस पर विजय? ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं, इस पर अगर विजय आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक तो ये कि आप उस मन पर प्रभु को एकाग्र करें, जिसको कहा जाता है योग, और चंचलता को समाप्त करके उसको हिट करके अपने ज्ञान रूपी वाण से अपना ध्रुव पद, जो श्रेष्ठ पद है नर से नारायण बनने का, उसको आप वर्ण करें, उसको आप प्राप्त करें। इसका नाम है ध्रुपदी। पांचों ने उसको प्राप्त करने की, पांडवों ने कोशिश की, पांचों ने वर्ण किया, लोगों ने लिख दिया कि उस स्त्री से 5 लोगों ने शादी की। ऐसी बात कैसे हो सकती है? आप सोचिए कि एक नारी भारत की और उसके 5 पति हों, जबकि एक दार नियम हमारा रहा है। लेकिन पांडव जो 5 थे, माने थोड़ी संख्या में थे, उन पांचों ने ये लक्ष्य अपनाया कि हमने ध्रुव पद प्राप्त करना है। अब ध्रुव पद को उसने प्राप्त करना है, वर्ण करना है, लिख दिया। और वर्ण करना है को उसने वो द्रौपदी बना दिया। नाटक करना है, कोई खेल खेलना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, पात्र बनाना पड़ेगा। और लोगों ने दूसरी बात करनी शुरू कर दी। तो वो जो हमने प्राप्त करना है, उसके लिए जो भगवान स्वयं हमारे साथ हैं, कार्य करते वक्त हम ये सोचें कि भगवान हमारे साथ है, उनका हाथ हमारे ऊपर है, उनको मन से हम भूले नहीं। उसकी स्मृति में जब हम रहें तो ईश्वर अगर हमारे साथ है तो उसके लिए कहा गया है कि जहां धनुर्धर अर्जुन है, जहां भगवान स्वयं साथ हैं, वहां श्री और विजय है। ये विकारों पर विजय है और मनुष्य को श्रेष्ठ प्राप्ति है। मनुष्य श्री पद को, श्री का मतलब है देवता, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, मनुष्य ये श्री पद प्राप्त करता है, नर से नारायण बनता है। तो संक्षेप में भाव ये है कि जो योग शिविर आप कर रहे हैं उसका लक्ष्य यही है कि आप योग को अभ्यास करते हुए मन को उस एक में एकाग्र करते हुए इस चीज को प्राप्त करें। लेकिन मेरा निवेदन इस विषय में ये है कि अब कोई बीमार है, उस समय उसको पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, योग तो अभी उसने सीखा नहीं, तो उस समय क्या करना पड़ेगा? उसको अस्पताल में ले जाके या डॉक्टर के पास ले जाके इलाज करना पड़ेगा। तो अगर किसी ने अस्पताल खोलने की सेवा की है, वो भी अच्छी सेवा की है ना। अगर वो ना खोला होता अस्पताल तो इस व्यक्ति को इलाज कहाँ से मिलता? तो किया तो ठीक है कि कोई गरीब व्यक्ति है, उसको संसार में कष्ट हो रहा है और किसी ने ऐसी संस्था बना रखी है कि उसको कोई चीज उसने जिस वक्त उसकी जरूरत है उसको दे दिला दी, तो ये भी अच्छा ही काम किया ना। जब तक संसार से गरीबी मिट जाए तब तक जो गरीब है उसकी तो आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। नहीं तो अगर उसको दवाई के लिए पैसे नहीं रहे तो वो तो उसके घर वाला कोई जिसका वो इलाज करना चाहता है वो तो मर जाएगा। तो उस वक्त के लिए तो वो काम जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो ये समस्या हमेशा के लिए अंत कैसे हो? ऐसा कैसे हो कि भाई गरीबी ही ना रहे, कि भाई हम दान भी करते रहें और गरीब भी बढ़ते रहें। ऐसा उपाय भी हमें साथ साथ करना चाहिए। एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। एक होता है कि किसी समस्या को समाधान करने के लिए, अब हर दफा फ्लड्स आते हैं, किसी नदी में फ्लड्स आते हैं, अब आ गए फ्लड, कईयों की कुटिया डूब गई और उनके घर का सामान भी बह गया, तो उस वक्त तो उनको कपड़ा देना पड़ेगा, उनको भोजन देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा ना। और लेकिन आगे के लिए फ्लड रोज रोज आता है, इन बेचारों को कोई ऐसा स्थान हम दे दें जो हर साल फ्लड में आए और इनकी कुटिया डूब जाए। ये रोज रोज ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को कोई ऐसा प्लान बना के एक स्थायी भी एक योजना बनानी पड़ेगी ना, ताकि इस समस्या को समाप्त कर दिया जाए हमेशा के लिए। तो मेरा भाव ये था कि जो लोग कोई सेवा का कार्य कर रहे हैं, पीर पढ़ाई जान के, जो ये कह रहे हैं भाई वैष्णव नर ते नर जानिए जो पीर पढ़ाई जाने रहे, तो वो जो भाई वैष्णव का लक्षण ये है कि जो दूसरे को दिख को समझ के उसको कोई हेल्प करे। वो कहते हैं दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करोबियां। मनुष्य दूसरे के साथ मनुष्यता का व्यवहार करे, सहानुभूति करे, दैट इज ऑल राइट, वो तो ठीक है, बट दैट इज ओनली ए टेम्पोररी सोल्यूशन। वो एक अल्प समय के लिए एक हल है, लेकिन वो कोई स्थायी हल नहीं। समस्या को निर्मूल करने के लिए, संसार को हमेशा के लिए, एक नए समाज के निर्माण के लिए, सुख शांति के लिए नहीं है। उसके लिए मैंने बताया कि मूल उसके ये 6 विकार हैं। उन 6 विकारों को दूर करने के लिए मनुष्य को जब ज्ञान मिले और वो ईश्वरी स्मृति में रहे, तब ये निर्मूल हो।
तो वो अगर हम शुरू ही नहीं करेंगे और केवल वही सेवा करते रहेंगे जो हम कर रहे हैं, तो वो भले हम अच्छा कर्म कर रहे हैं लेकिन उससे वो समस्या को निर्मूल नहीं कर रहे। वो करो भले, लेकिन साथ साथ ये करो। ये हमारे कहने का भाव। क्लियर हुआ सबको?